ओम। अरिष्ट निवारण में अद्भुत महामृत्युंजय प्रयोग। इस पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य, स्त्री या पुरुष स्वस्थ दीर्घायु जीवन भोगने की कामना करता है, परंतु क्या यह संभव है? यह सच है कि प्रत्येक मनुष्य प्रारब्ध के कर्मों का फल भुगतने ही इस जन्म में आता है तथा उसी पूर्व जन्म कृत के अनुसार सुख दुख हानि लाभ तथा रोग शोक आदि फलों की प्राप्ति भी करता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई न कोई रोग घेरे रहता है। कई मनुष्य असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इन सब बातों की जानकारी कि रोग कौन सा तथा कब होगा एवं शरीर अस्वस्थ क्यों चल रहा है, एक अच्छा ज्योतिर्विद जातक की कुंडली का ही सही आंकलन कर बता सकता है। इसके साथ साथ ज्योतिषी यह भी बतलाने में सक्षम रहते हैं कि आए हुए या आने वाले अरिष्टों की निवृत्ति कैसे होगी, रोग किन किन ग्रहों के कुप्रभाव से किस दशा या अंतर्दशा में कब और क्यों होते हैं, विषय पर यदि लिखा जाए तो कई पन्ने भर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मेरा अभिप्राय स्वास्थ्य की वृद्धि एवं दीर्घायु जीवन की प्राप्ति तथा अकाल मृत्यु एवं रोग निवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में महामृत्युंजय प्रयोग के बारे में बतलाना है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिकाओं में असाध्य एवं भयानक रोग का होना, बालारिष्ट योग, अपमृत्यु योग, दुर्घटना योग, शारीरिक विकलांगता का योग जैसे कुयोग उपस्थित हों, उन्हें महामृत्युंजय यंत्र तथा मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार महामृत्युंजय का प्रयोग कब करें? इसके लिए शनि की 7:30 के समय में करना चाहिए। मार्केश अर्थात सप्तमेश या द्वितीयेश की दशा अंतर्दशा में करना चाहिए। जन्म से चतुर्थ तथा षष्ठम की महादशा के समय में, षष्ठेश की महादशा में, सप्तमेश, द्वितीयेश, द्वादशेश, अष्टमेश की अंतर्दशा में, सप्तमेश तथा अष्टमेश की महादशा में, षष्ठेश द्वादशेश की अंतर्दशा में, जन्म कुंडली में शनि व मंगल की अशुभ स्थिति में, जन्म पत्रिका में मंगल दोष होने तथा साथ में मंगल की महादशा में महामृत्युंजय जरूर कराना चाहिए। जिन स्त्रियों की जन्म पत्रिकाओं में अष्टम भाव दूषित हो तथा सप्तमेश व सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो वैधव्य योग के निवारण एवं पति के जीवन की रक्षा के लिए महामृत्युंजय अवश्य कराना चाहिए। अष्टक वर्ग में जो ग्रह जिस राशि में शून्य या कम बिंदु पाते हैं, गोचर में संबंधित ग्रह उसी राशि में जिसमें शून्य या कम बिंदु मिले हों जाने पर शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों की प्राप्ति हो रही हो, उस अवस्था में महामृत्युंजय करना चाहिए। लग्नेश की निर्बल अवस्था में, साथ में अष्टम भाव के स्वामी की निर्बल स्थिति में भी, एकादश भाव का स्वामी छठे या आठवें भाव में स्थित हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गोचर में जन्म राशि से छठे, चौथे, आठवें तथा 12वें घर में बृहस्पति के आने पर भी महामृत्युंजय का प्रयोग करना चाहिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि हो तथा राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में या चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा में, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होने से व्यक्ति निराशावादी होकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य करने के लिए विवश हो सकता है, विशेषकर चंद्रमा लग्न का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अल्पायु योग की स्थिति में तथा समस्त प्रकार के अरिष्टों के समय में, जैसे शत्रु बाधा, दुर्घटना की आशंका आदि में भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। एकाक्षरी मंत्र है ह्रों। त्रिअक्षरी मंत्र है ओम जूं शः। और दशाक्षरी मंत्र है ओम जूं शः मां पालय पालय। पंचदशाक्षरी मंत्र है ओम जूं शः मां पालय पालय सह जूं ओम। और वेदोक्त मंत्र है त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तांत्रोक्त बीजोक्त मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम। महामृत्युंजय गायत्री मंत्र है ओम जूं शः परमहंसाय विद्महे सोहंसः मृत्युंजयाय धीमहि जूं ओं ओं तन्नः अमृतेश्वर प्रचोदयात्। इसी प्रकार संजीवनी विद्या में और कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है, परंतु पंचदशाक्षरी मंत्र लघु मृत्युंजय मंत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा जाता है। इस मंत्र का प्रयोग रोगी या कोई भी व्यक्ति जो अच्छे विद्वान से संकल्प देकर करा सकता है। किसी रोगी के लिए किसी अन्य के द्वारा जाप किया जाए तो माम के स्थान पर रोगी के नाम का उच्चारण किया जाता है। जैसे ओम जूं सह रोगी का नाम, पालय पालय सह जूं ओम। शास्त्रानुसार इस मंत्र की साधना तथा यंत्र पूजन से एवं मृत्युंजय कवच को शरीर पर धारण करने से रोगी के स्वास्थ्य में शीघ्र वृद्धि होने लगती है तथा रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। महामृत्युंजय प्रयोग की विधि कठिन तथा दीर्घ है, परंतु गुरु कृपा से सरल विधि हो जाती है। महामृत्युंजय यंत्र तथा मंत्र के प्रयोग की सरल विधि है। अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को ताम्र पत्र पर बने हुए महामृत्युंजय यंत्र को किसी शुभ समय में किसी वैदिक कर्मकांडी विद्वान द्वारा सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा कराकर घर के पूजन स्थल पर शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को या महाशिवरात्रि पर या गुरु पुष्य नक्षत्र पर स्थापित करना चाहिए। स्थापना के बाद नित्य यंत्र को धो पोंछ कर अष्टगंध या केसर मिश्रित सफ़ेद चंदन से तिलक कल चावल अर्पित करने चाहिए। नित्य यंत्र पर पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करें एवं यंत्र के समक्ष नित्य धूप दीप प्रज्वलित कर ऊनी आसन या कुश के आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख बैठकर कम से कम एक माला या सामर्थ्यानुसार 3-5 माला पंचदशाक्षरी मंत्र या किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मृत्युंजय मंत्र से पहले यदि ओम नमः शिवाय की 1 माला या 5 माला का जाप भी कर लिया जाए तो और भी सुंदर रहेगा। इस विधि से श्रद्धापूर्वक प्रयोग करने से व्यक्ति को आरोग्यता अवश्य प्राप्त होगी एवं क्रूर ग्रहों का दोष भी समाप्त हो जाएगा। रोग की अवस्था में किसी कर्मकांडी विद्वान को संकल्प देकर निश्चित मात्रा में 24,000 या 31,000 या 1.25 लाख का जाप कराकर दशांश होम करना चाहिए। महामृत्युंजय प्रयोग से शत्रु बाधा एवं क्रूर ग्रहों के दोष शांत होकर मनुष्य सुखी एवं दीर्घायु जीवन सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य के साथ भोगता है। इसलिए अरिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ओम।